उदित जी, शंकर महादेवन जी, अभिजीत दा, आप जानते हैं कि मैं आप लोगों को कितना प्यार करता हूं और मुझे खुशी है कि आप लोगों के इतने स्ट्रॉन्ग नॉमिनेशंस के बाद में मुझे अवार्ड मिला है। बट आई लाइक टू टेल यू वन थिंग, ये अवार्ड सिर्फ मेरा नहीं है, ये उदित जी आपका भी है, अभिजीत दा आपका भी है, शंकर महादेवन जी आपका भी है, क्योंकि आप लोग मेरे गुरु हैं, आप लोगों ने मुझे गाना सिखाया है, यू शोड मी हाउ टू सिंग, इसलिए ये अवार्ड भी आपका है और सोनू निगम भी आपका है। थैंक यू वेरी मच। उदित जी, आप मेरे पूरे पक्के गुरु समान है, मैंने आपसे इतना सीखा है, आपकी वजह से मैंने गाने में मुस्कुराना सीखा है। आप जो मुस्कुराते हैं, जो आपकी आवाज, भगवान। आप सबको मेरा नमस्कार। एक्स फैक्टर के इस मंच पे आके मुझे बहुत खुशी हो रही है। आप लोगों ने मुझे बुलाया, मैं एक्स फैक्टर और तमाम जजों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और मेरा ये लड़का पैंट शर्ट पहन के आया और बखूबी से ऐसा परफॉर्मेंस किया, वहां इस तरह की बातें थी कि सब हैरान थे। और मेरे मन में उसी वक्त आया कि ये बड़ा शातिर लड़का है। उसी वक्त दिल्ली में मुझे ये लग गया था कि ये लड़का बंबई आएगा और हम सब की बैंड बजाएगा। ये सच है। सुनो, आज पावर लिफ्टर बन गए बाबा। पता नहीं है कि मैंने कितना इंस्पायर्ड हुआ, मैं कितना सीखा हूँ। प्ले रिवाइंड कुमार शामिल जी को सॉन्ग सुन के बहुत सुना है, इनके गाने स्टेज पर गाए हैं और मैं आई ऑलवेज टिल टुडे जो मैं इसे मिलता हूँ तो मैं कभी भी ओवर एक्सप्रेस या ओवर बात नहीं करता। मुझसे बड़े हैं, मुझसे सीनियर हैं और इन्होंने एक ऐसा टाइम लेकर सीनियर्स के जमाने में ऐसा देखा है जो किसी ने भी नहीं देखा। तो मैं चाह रहा हूँ कि ये एकमात्र फनकार है जिन्होंने लाइन से 5 फिल्म अवार्ड दिए थे और पूरा एक छत्र राज मैंने देखा है इनका। ऐसा किसी ने नहीं किया, मैंने नहीं किया, किसी ने भी नहीं किया। जो कुमार शामिल ने राज किया है वो किसी ने भी नहीं किया। He has inspired a full generation of musicians and singers। इनके नाम पे अवार्ड होना बिल्कुल जायज है। कमाल हुआ। मुझे तो ऐसा लगा कि आप सोनू जी को पी लिए हो। उन्होंने कई हिट्स गाने गाए, लेकिन पर्टिकुलर ये गाना जो है ना, मैं दीवाना हूँ इस गाने का। आपको पता नहीं क्या अलग स्टाइल से गाए हैं, क्या क्या हरकत लिए हैं, वो हरकत हम लोग ले भी नहीं पाएंगे। मतलब अजूबा है। और उस चीज को आपने ऐसा निभाया है कि यार मैं सोच में पड़ गया कि एक एक शब्द, एक एक बातें, एक एक हरकत बहुत कमाल थी। आपके जो आइडियोलॉजी है लाइफ की वो बड़ी क्लियर कट है। कुछ जो चीजें हैं कभी कभी मैं आपको कहता हूँ कि मैं इन बात को नहीं मानता, पर उसका मतलब ये नहीं है कि मैं उस बात की इज्जत नहीं करता कि आप इतने हिम्मत वाले हो, इतने ब्रेव हो और डरते नहीं किसी से, साफ बात करते हो। आपकी इस बात की बहुत बहुत कदर करता हूँ। फिर आपको ये तो पता ही है कि मेरा सबसे फेवरेट गाना आपको कौन सा है। तुम आए तो हवा में, ये आपने गाना इतना बढ़िया गाया है, इतना बढ़िया गाया है। लोग अगर जो समझदार होंगे वो समझेंगे कि इस आदमी ने कितना ठहराव से हवा में एक नशा है, इस जगह पे इतना ठहराव, करेक्ट वजन, करेक्ट और सुंदरता आवाज की। आपकी आवाज भी ऐसी है कि मतलब दिन ब दिन और भी यंग होती जा रही है। कलाकार होने के बाद कलाकारी को तो संभाल के रखा ही, लेकिन आपने अपनी डिग्निटी को कभी होने नहीं दिया और आपने कभी अपने आप को किसी पर डिपेंडेंट नहीं बनाया। ये एक आपका व्यक्तिगत सत्य है जो मैं लोगों को बताना चाहता हूँ, जो मैं आपको अंतरंगता से जानता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि आपने कभी भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए या काम नहीं मांगा या ऐसी भी बात नहीं की जिससे लगे कि अरे बेचारा अभिजीत भट्टाचार्य, इनको थोड़ा काम देना पड़ेगा। आपने हमेशा रॉक से डिग्निटी से जिंदगी जी है और मुझे पता है कि आप जैसा इंसान सर झुका के हाथ फैला के जी नहीं सकता। तो लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट टू यू फॉर दैट।
और इसी तरह जितना मुझे आप प्यार करते हैं और थोड़ा प्यार कर लेना, क्योंकि मैं आपसे थोड़ा ज्यादा करता हूँ। क्या है सोनू, मेरे लीडरशिप में सिर्फ मेरा काम और मैं ही हूँ, उसमें और कोई नहीं है। लेकिन आज आप पूरे सिंगर्स की पूरी कम्युनिटी, चाहे वो बंगाल की हो या साउथ की सिंगर्स हो या हमारे पंजाब के हो या हमारे बॉलीवुड के हो, पूरे सिंगर्स कम्युनिटी के आप लीडर हो। जो मुद्दा आपने एक बार शुरू किया है वो लीडरशिप में आपको सैल्यूट। मैंने जितना भी किया अपने लिए किया, मैंने सब कुछ काम अपने लिए किया, अपने रंगबाजी से रहा, लेकिन आप दूसरे सिंगर्स के लिए जितना कर रहे हो एक लीडरशिप, यू आर लीडर ऑफ ऑल द सिंगर्स। दादा, अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता, अकेला तो मैं कुछ कर नहीं सकता था, जब तक कि आप जैसे लोगों का तारीफ किया है जो हो उसको मान लो ना। मैं तुमने जब मेरी तारीफ की तो मैंने मान लिया, हाँ यू आर राइट, अभी मान लो ना। तुम क्यों दूसरी बात में सफाई दे रहे हो? यू आर सच ए गुड लीडर और तुम्हारी बातों में वजन है, तुम्हारी। मैं आपको उनकी ग्लोरी बताता हूँ जी, जो क्या है कि बहुत जरूरी है लोगों को जानना। मोहम्मद अजीज साहब की ग्लोरी क्या है, मैं खुद क्या कहता हूँ वो अलग बात है, पर मैंने उनकी क्या क्या चीजें सुनी हैं और किन किन चीजों में जो मैं लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ कि आपके माध्यम से। जैसे वो गाना था उनका जिसको एक बार मैं सुन रहा था बहुत सालों के बाद में, 2006 के करीब में शायद, तो रेडियो में आया, मैंने कहा मुझे बिल्कुल बचपन याद आ गया मेरा। तो मैंने मोहम्मद जी को फोन किया, मैंने कहा सर आई वांट टू जस्ट टेल यू, आप बहुत महान सिंगर हैं और आपने जो काम किया है वो इतना कमाल काम किया सर, आपको बता दूं मैं। ही वाज सो हैप्पी। मैंने बोला ये जो गाना बज रहा है आपका, आजकल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपकी याद आने के बाद, अभी याद आने से रोटे खड़े देखिए, ये बोलते हुए रोटे खड़े मेरे, याद आने से पहले क्या चले आए और फिर जाए जान जाने के बाद। बहुत अच्छी आवाज उनकी थी और जो याद तो पंच भी था और आजकल यहाँ सॉफ्टनेस भी आती थी। सो उनका एक गाना था, वन ऑफ हिज फर्स्ट सॉन्ग्स, बप्पी लहरी जी ने गाया था, उसमें किशोर कुमार जी साथ ने गाया था। अब किशोर कुमार जी की जो आवाज का जो दम है वो इनकम्पेरेबल है। उनके साथ में कोई भी गाए वो हल्का पड़ जाता है। किशोर कुमार जी की आवाज में जब भी किसी ने गाया डुएट, हमेशा कितने भी अच्छे सिंगर हो, लेकिन उनकी आवाज की जो क्वालिटी, जो दम है ना, वो थोड़ा सा ऐसा है कि कोई भी सिंगर हो, किशोर जी की आवाज के आगे भी थोड़ी सी आवाज कम पड़ जाती है। बिल्कुल। एक्सेप्ट मोहम्मद अजीज। एक गाना है, हिम्मत के रास्ते में दाना, मेहनत के नाना, मेहनत से ही हिम्मत से ही तो बात भाग बदलते हैं। इतने इस लाइन में एक ही वर्ड है पूरे गाने में मोहम्मद अजीज जी का, भगवान है तेरे साथ। ये लाइन आएगी और आपको लगेगा ये किसकी आवाज इतनी बड़ी। एंड ही वाज सो यंग बॉय एट दैट पॉइंट, 30s में होंगे अपने जी, बहुत अर्ली 30s में होंगे। सो उस हिसाब से ही वाज वंडरफुल सिंगर और जो उन्होंने काम किया है एक्सप्रेशन के साथ में, दैट इज व्हाई ही वाज द फेवरेट सिंगर ऑफ लॉट ऑफ कंपोजर्स। ये भी एक बात उनके बारे में कही जाती थी कि जो उनकी रेंज थी, आई थिंक बहुत उम्दा रेंज थी, बहुत आवाज, जैसे आपने कहा दमदार आवाज थी, बहुत दमदार आवाज थी। हालांकि आपने और हम बात कर रहे थे वो सातवां सुर की जो बात है, ये एक बात जो है ये मैं बता दूं जिनको समझ में पहली बात में क्लियर कर, सातवां सुर क्या होता है। सातवां सुर जो होता है वो 7 ही सुर होते हैं, तो ऐसा नहीं, ऐसे ऊंचे गाने वाले जो होते हैं वो बहुत है। नुसरत फतेह अली खान ऊंचे गाने गाने वाले, सुखविंदर सिंह जी ऊंचा गाते हैं, रफी साहब ऊंचा गाते थे। आपने कहा? हाँ मैं गा लेता हूँ, लेकिन मुझसे ऊंचे और भी काफी लोग गा लेते हैं। तो और मोहम्मद साहब तो गाते ही थे। खास बात क्या थी कि जब वो ऊंचा गाते थे ना तो उनकी आवाज इतनी मोटी आती थी। ये बात है। बिल्कुल। मैं हर समझदार इंसान 2 चीजें सीखता है अपने प्रेडिसेसर से, अपने बड़ों से। एक तो क्या करना है और एक क्या नहीं करना। तो मैंने क्या करना भी सीखा बहुत अच्छे लोगों से, और फिर ये भी सीखा कि क्या नहीं करना है। अब क्या है कि मैं जूनियर भी हूं अपने बड़ों से और मैं सीनियर भी हूं अपने छोटों का। तो मैंने ऐसे जूनियर्स देखे हैं, अभी मुझे मिलते हैं, जो पहले मेरे पैरों में ना, मैं आपको क्या बताऊं, आपको पता है कि मैं अतिशयोक्ति कुछ करता नहीं, और मेरे साथ के बहुत लोग होते हैं इस बात को वेरीफाई करने के लिए। मेरी गाड़ी 4 बंगला सही में खड़ी हुई है, एक बच्चा उतरा गाड़ी से, भैया भैया करके, मैं उतरा गाड़ी से, मैं गाड़ी से उतरा और वो सिग्नल में मेरे पैरों पे लोड गया। मेरी मम्मी की कसम जाऊंगा,
वो जमीन पे, गंदगी जमीन पे सर रख के लौट गया, भैया भैया ये आप भगवान हो, आप ये हो, आप वो हो, दुनिया भर में वो करके। और फिर मैंने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता वो बड़ा हो गया, वो बड़ा हुआ और मैं छोटा हो गया। फिर उसने गलते गलते कमेंट्स शुरू कर दिए इन सब में, सोशल मीडिया पे। और मैं अकेले में बताऊंगा ये सब बातें, क्योंकि मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि मैंने अपने जूनियर से भी सीखा है कि जूनियर कैसा बनना है। तो इनसे मैंने सीखा कि जब मैं अपने बड़ों से बिहेव करता हूँ, सुरेश वाडकर जी, मनोज जिरोड़ा जी, तलपति जी, कहीं भी मेरे बिहेवियर में ये ना आ जाए कि वो और कैसे आप, ये नहीं आ जाए, बैक स्लैपिंग ना आ जाए मेरे। तो मैंने अपने जूनियर से भी सीखा है कि सीनियर के साथ में कैसे बिहेव करना है। मैं हमेशा चेक करता हूँ अपने आप को कि सुरेश जी के साथ में हम बैठते हैं, बातें करते हैं, मस्तियां करते हैं, कभी कभी हम सुरेश जी हमारे गुरु हैं, इनसे सीखा है हम लोगों ने। और अभी भी कुछ मुझे होता तो मैं उनकी वाइफ से पूछता हूँ कि कौन सा राग है, इसकी प्रॉपर्टी मुझे बता दो। तो हमारा ये रिश्ता है। बावजूद उसके मेरे बिहेवियर में कभी ये नहीं आना चाहिए कि अब तो हम इक्वल हो गए। सचिन पिलगांवकर जिनको मैं बड़ा भाई मानता हूँ, जिनके घर में पहली बार जब मैं बॉम्बे आया था, मैं फर्स्ट घर जिसके गया था वो सचिन भैया थे। ट्रेन से उतरे, होटल लिया, कपड़े बदले, स्ट्रेट सचिन जी के ऑफिस में जो हूं मैं। सचिन भैया कि आज तक मैं पैर ही छूता हूँ, घुटने नहीं छूता, मैं उनकी उंगलियां छूता हूँ, पैरों की उंगलियां छूता हूँ, उनके घुटने नहीं छूता कि पैरों, मैं ये नहीं करता उनके साथ। I learned it from my juniors also, how to remain a steady junior, एक कंसिस्टेंट जूनियर रहना चाहिए आपको, ताकि बड़ों को कभी ना लगे कि यार ये तो क्या था, क्या हो गया, चल गया। सो वी कीप लर्निंग एंड आई थिंक एंड एट द सेम टाइम ऐसे कुछ सीनियर्स थे जिन्होंने मुझे, मैं हिल गया कि यार मैं इनको इतना प्यार करता हूँ, व्हाट इज ही डूइंग, ये क्या कर रहे हैं। तो उनसे मैंने ये सीखा कि हाउ टू रिमेन friendly, warm, compassionate, helpful to your juniors. So we learn. And मैंने अच्छी खासी जर्नी रही है। पहले भी ऐसे लोग थे जो एकदम ऐसे हाथों में ले लेते थे, और कुछ थे जो बहुत करकाते थे। उनसे सीखा कि हम ऐसे कभी नहीं करेंगे लाइफ में ऐसा। इसलिए मैं बहुत आई एम वेरी क्लियर कि भाई नचाऊंगा नहीं मैं। I'll always be clear with my people, with the seniors or with the juniors. बट बताओ, जब आप सोनू से मिलते हो फेस टू फेस, कैसा होता है? वो वाली फीलिंग आती है कि यस देखो मैंने कर दिया, या फिर नॉट एट ऑल। सो जब हम एक्स फैक्टर में थे, सो सोनू भाई has been an inspiration for singers like us. उनकी मम्मी भी उत्तराखंड से है, जहाँ से मैं आता हूँ, so I've had a connection with him. हाँ जी, ये O2 अरीना में कह लें कि कुछ इस तरह की कहानी थी कि सोनू निगम ने साथ परफॉर्म करना था, और somehow the other वो जो थे वो नहीं परफॉर्म कर सके थे, वो नहीं आए थे शो पे, कोई उनकी कोई गड़बड़ हो गई थी। और मुझे ये कहा गया था कि आपको ये वो जो उनकी परफॉर्मेंस का गैप है वो आपको ही फिल करना पड़ेगा। Yeah, but back is a little different from. Who are the Bollywood singers that you admire? I admire Rafi ji, Kishore ji, Suchitra, Sonu Nigam. I mean, the legends are there. Sonu Nigam का गाना है कि माफ करो मेरा आशा करिए। जनरेशन को जो चीजें दे रहे हैं वो 3 महीने चलती हैं। टोटली रॉन्ग। हाँ? आज देखिए चैनल्स इतना आ गया, आज 3 महीना स्ट्रगल करके एक सिंगर को आप वर्ल्ड फेम कर रहे हो, ऊपर आसमान पे चढ़ा रहे हो। हाँ। वो जब हमारे सामने आते हैं वो नमस्कार भी नहीं करते, पैर भी नहीं छूते, हाय कुमार जी, हाय,
समझ लिया 18 साल का लड़का, वो इस तरह से बात कर रहा है। आज हम जब सुरेश वाडकर के सामने जाते हैं, ये गुलाम अली साहब के सामने जाते हैं, हम पहले जाके पैर छूते हैं सबसे पहले। सही। ये तो हमारी ट्रेडिशन है। ये हमारा बेसिक चीज है। बेसिक चीज है हिंदुस्तान पाकिस्तान का, ये बेसिक चीज है। बिल्कुल। इस चीज को हमने खत्म कर दिया और हमने इंस्टेंट पे विश्वास रख रहा हूँ आजकल। इंस्टेंट फेम, इंस्टेंट मनी एंड गो। तो आप सोचिए कि इंडस्ट्री का जो क्रिएशन, जो हिस्ट्री बनेगा, तो हिस्ट्री इसके बाद होगा ही नहीं ना। हिस्ट्री तो रहेगा ही नहीं कुछ। जो 2 महीने में 1 महीने में खत्म हो रहा है, वो हिस्ट्री क्या, हिस्ट्री में कौन सा पन्ने पे जाएगा।